Hello everyone, welcome back to our next video. And okay, so last lecture we did about something where we can arrange our layers, color fill karna and etc. Right? Today we are going to move forward little bit, okay, और थोड़ा सा और एडवांस लर्निंग की तरफ हम बढ़ेंगे और डिटेल लर्निंग्स की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है. सो लास्ट लेक्चर हमने देखा था, वी हैव स्टॉप कि हाउ टू फिल द कलर. ओके, सो एज वी नो, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि लाइक विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट एंड बैक स्पेस बटन यू कैन फिल द योर foreground and background color. If I want to change the color, I can just come over here, I can select that color and I can again fill it. Simple, right? So this is the last point I think so कि जो हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि यही कलर अगर इफ़ आई वांट टू फिल एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक लोकेशन, एक जगह पे ही फिल करना है तो वो हम कैसे करेंगे, राइट? सो विदाउट लाइट टाइम वेस्टिंग लेट्स गो फॉर दैट. सो एज यूजुअल एज वी नो कि हमें सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करना पड़ता है. सो यस, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ लेयर with the help of my shortcuts or else this button. So Control Shift N is the shortcut for your layer panel. And मैं यहाँ पे एक color panel जो है बना लेता हूँ. And I'm going to select a color from here. जो भी color मेरे को use करना है, I'm going to select that. And with the help of Alt backspace, I can fill that. But अब मेरी जो requirement है वो ये है कि I want to fill at this पूरे पेज पे नहीं चाहिए, बस एक छोटे से बॉक्स में चाहिए, एक सर्कल में चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया पे कलर चाहिए, राइट? तो बेसिकली व्हाट हैपन, वी नीड टू लर्न अबाउट द सिलेक्शन टूल, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स की बहुत वेराइटीज़ है, ठीक है. जो भी आपका सिलेक्शन टूल होता है उसमें बहुत वैरायटी होती है, बिकॉज हर एक सिलेक्शन अपने अपने हिसाब से किया जाता है, राइट? ठीक है. अब जैसे आपका कोई सिंपल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके अलग सिलेक्शंस होंगे. अगर आपका कोई कर्व्ड शेप है, राइट, तो उसके अलग शेप होंगे. अगर आपका कुछ बहुत थिन लाइन होता है, लाइक हेयर्स हो गए, ग्रास हो गए, उस काइंड ऑफ में, और देन फिर अगेन यू हैव अ मास्क सिलेक्शन, ठीक है. तो दैट्स हाउ यू हैव अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस, एंड हर एक सिलेक्शंस के लिए अलग अलग टूल्स का जो है कि यूज़ किया जाता है. सो जो पहला सिलेक्शन टूल है व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, और वी आर स्टार्टिंग विद दैट फॉर टुडे, दैट इज़ योर द मार्क्यू सिलेक्शन टूल. इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं हम. यस, that is your marquee selection tool. So one is your rectangle marquee tool and second one is your elliptical marquee tool. Okay, so this both the tool with the shortcut called M हम इनका यूज करने वाले हैं. So what is going to happen in that now? Let's go for that. So I am selecting a marquee tool over here and just dragging like that. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है कि ड्रैग कर लिया है. तो अब what is happening over here कि okay, सो यहाँ पे जो आप टूल देख रहे हो दैट इज़ अ रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, और जैसे मैं इसे लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो एक शेप आपको क्रिएट कर रहा है, डांसिंग लाइन्स टाइप, ठीक है. बेसिकली फोटोशॉप में जब भी आपको इस तरीके का डांसिंग लाइन्स या सिलेक्शंस आपको मिला, दैट मीन्स दैट एरिया इज सिलेक्टेड. ओके, अब व्हाट इज हैपनिंग, अब ये समझ में कैसे आएगा. अब आपका जो लेयर 2 है दैट इज कलर नाम का, वो पूरा एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, बट उस लेयर में हमने इतना एरिया जो है कि सिलेक्ट किया हुआ है. गेटिंग द सिनेरियो, राइट? ठीक है, मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि यू हैव अ बिग प्लॉट ओवर हियर, आपके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन है, बट उस ज़मीन पे हमने इतना एरिया जो है खरीद लिया है, बाकी का अभी भी एम्प्टी है, उस पर कुछ और हो सकता है, राइट? तो दिस इज नोन एज सिलेक्शन बेसिकली. ओके, सो दिस इज व्हाट सिलेक्शन कैन डू, कि आपके पूरे पेज पे आपको कितना एरिया सेलेक्ट करना है. तो अभी व्हाट वी हैव सेलेक्टेड, अभी वी हैव सेलेक्टेड इन अ रेक्टेंगल फॉर्मेट, तो ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है. बट यही अगर आपको प्योरली स्क्वायर फॉर्मेट में चाहिए होगा तो शिफ्ट होल्ड कीजिएगा एंड ड्रैग कीजिएगा, तो यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर स्क्वायर शेप ओवर हियर, राइट? तो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग अ सिलेक्शन ऑन दिस पेजेस. गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो दैट विल बी अ वन थिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग विल बी, इन केस अगर आपने सिलेक्शन कर लिया
एंड अब आप उसको मूव करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप जब भी सिलेक्शन टूल लोगे इस तरीके का एरो जो मिलेगा, एंड ड्रैग करो एंड उस एरो की मदद से आप अपने शेप को जो है कि मूव कर सकते हो जहाँ पे भी आप चाहते हो with the help of same left mouse button. Getting the point, right? So this is how you can actually select your areas over here. Okay, and similarly यहाँ पे हमारे पास एक और टूल है, that is called your ellipse tool, जो कि circular format में आता है। तो I'm just selecting this much, तो shift hold करूँगा तो I'll be getting a proper circle. Okay, ऑल्ट होल्ड करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट, तो मुझे इस सेंटर से ड्रैग करने का मौका मिलता है फॉर द सिलेक्शन। तो ये एक सिलेक्शन मिल जा रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, गेटिंग द सिनेरियो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे जो है कि सिलेक्शन दे दिया है। अब सिलेक्शन देने के बाद वॉट एवर द कलर यू वांट, अभी तक हम जब भी ऑल्ट बैक स्पेस फिल करते थे, कलर फिल करते थे, तो वो पूरे पेज पे जाता था, राइट। बट अब क्या होगा, अब वो सिर्फ उतने एरिया में फिल हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट। एंड वंस यू डन विद द एरिया, ये जो डांसिंग लाइन है आपको ऑफ करना है, तो दैट इज अ शॉर्टकट विद कंट्रोल डी। तो डी सिलेक्शन का शॉर्टकट है बेसिकली, दैट इज योर कंट्रोल डी। एंड विद द हेल्प ऑफ मूव टूल यू कैन एक्चुअली मूव योर शेप वेर एवर यू वॉन्ट टू कीप इट। आप उस शेप को वहाँ पे मूव कर सकते हो आराम से। ओके, आई होप सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अब यहाँ पे एक सिनेरियो है, एक ट्विस्ट है। मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक और शेप ले लेता हूँ एंड डेफिनेटली मैं उसको भी एक कलर जो है फिल कर दिया, बट अब मैं चाहता हूँ ये जो शेप है यहाँ होना चाहिए। इफ़ आई मूव दिस, तो आप देख सकते हो कि ये इसके साथ इसको भी पकड़ के ला रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, राइट, ठीक है। तो अब इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लेयर पैनल में दोनों ही शेप्स जो है वो एक ही लेयर पे बने हुए हैं। गेटिंग द सीन। तो अगर मुझे ये अलग अलग लेयर पे चाहिए, बिकॉज मैं अलग अलग मूव करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने उसको वहाँ से अंडू करके हटा दिया है। डेफिनेटली येस, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लेयर ओवर हियर अगेन। ओके, I'll just put it color 2 and now I'll make a shape again like this and just filling the color in that with all control and all backspace. Now you can see that दोनों ही शेप जो है वो अलग अलग लेयर पे, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, ताकि मैं यहाँ पे अपना काम कर सकूँ दोनों ही लेयर को बिना डिस्टर्ब किए एक दूसरे को, हमारा काम कंटिन्यू हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि कितना ईजी है बेसिकली और कितना ट्रिकी भी है। ठीक है बहुत ईजी अगर आप समझ जाओगे, फिर ट्रिकी तो काम ही नहीं आएगा। बट यस, ये बहुत आराम से आप वहाँ पे जो है कि काम कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, आप सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यू। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ शेप्स एंड यू कैन ऑल्सो गो विद द सिलेक्शन। अब यही चीज़ जो है ना हम किसी इमेजेस पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे पास कुछ इमेजेस जो है, आई ड्रैग एंड ड्रॉप इट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है कि एक इमेज लेके आ गया एंड एज वी नो इस लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, आई डोंट वांट इट। कंट्रोल टी से इस लेयर को भी मैं स्केल कर लूँगा जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, नाउ द सीन इज, मुझे सिर्फ जो नाइकी है, डिज्नी है, फेडेक्स है, पेप्सी है, एप्पल है, स्टारबक्स, इन सबके लोगों को अलग अलग सेपरेट करना है इन अ रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काइंड ऑफ दैट। ठीक है, अब तो वो कैसे किया जाएगा, सो लेट्स गो फॉर दैट। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया इस तरीके से। ओके, एंड अब मुझे इतना एरिया जो है ना अलग से चाहिए, तो फॉर द डुप्लीकेटिंग आई होप यू रिमेंबर हमने एक टूल यूज किया था दैट कॉल्ड कंट्रोल जे। ओके, तो दैट मीन्स डुप्लीकेटिंग। तो जैसे हमने कंट्रोल जे प्रेस किया, यू कैन सी दैट एक लेयर डुप्लीकेट हो गया है। विद द हेल्प ऑफ मूव टूल, इफ आई एम गोइंग टू मूव इट, तो मेरे को उतना एरिया जो है पैचअप में मिल रहा है। ऐसे समझ पा रहे हो चीज़ें, राइट। अगेन मैं इतने इस चीज़ को ले रहा हूँ। ओके, लेयर सिलेक्टेड है, कंट्रोल जे एंड आई कैन टेक अ कट आउट ऑफ लाइक दैट। सेम चीज़ इफ आई वांट इन अ सर्कुलर शेप, दैट ऑल्सो आई कैन डू इट बहुत ईजीली। यू कैन सी दैट कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सर्कल शेप ले लेता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करके मैंने यहाँ पे इस तरीके से दबा दिया है, कंट्रोल जे दे दिया है मैंने यहाँ पे।
सिंपल है. एंड अगेन आई एम कमिंग ओवर हियर लाइक दैट. सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान देना, जब आप सिलेक्शन दे रहे हो ना, क्या आप प्रॉपर लेयर सेलेक्ट किए हो वो मैटर करता है. अब देखो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी कि अगर मैं जूम करूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि जो लेयर है दूसरा सेलेक्टेड है और ये जो ओरिजिनल इमेज है किसी और लेयर पे, राइट. तो आपको यही चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो लेयर सिलेक्टेड है वो प्रॉपर वाला है. आई होप यू आर गेटिंग इट. बहुत ईजी है इसको समझना, राइट. तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्शन टूल आई कैन एक्चुअली मेक माई सिलेक्शन वेरी ईजी. कुछ भी चीज़ मुझे बॉक्स शेप में कट करना हो या सर्कल शेप में कट भी करना हो, इमेजेस में से मैं उन दोनों को रिमूव कर सकता हूँ, राइट. एंड वहीं पे मुझे उनको मूव करना है सिलेक्शन देके, तो विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेट मैं उनको अलग कर पा रहा हूँ, right. So this is how you can use your this tool, that is a rectangle marquee tool and elliptical marquee tool, and even you can use this tool for your filling a color in a specific box or circle area, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे किया था ये दोनों शेप के साथ, right. वो चीज़ भी आप वहाँ पे कर सकते हो. तो आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ लाइक रेक्टेंगल मार्क्यू टूल एंड व्हाट इज़ योर एलिप्टिकल मार्क्यू टूल. ये सिलेक्शन के भी काम आ रहा है, ये कलर फिलिंग के लिए भी काम आ रहा है, ओके. उन अलग अलग यूज़ में आप इसका अलग अलग सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, ओके. सो दैट विल बी योर selection tool, first selection tools I can say. You have to practice for it, okay, and you can go for that, okay.